हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपकी 3 आइडेंटिटीज़ थी जिनको हमने याद करने का एक तरीका बताया था। SC ST CC से याद करते हैं, उन्हें बताया था। और उन पे बेस्ड इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जिसमें एक रेशियो को एनी अदर रेशियो में हम चेंज करते थे, उसको पढ़ा था। आज की वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपकी जो एक्सरसाइज 8.4 है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप बार बार रिवीजन करिए। मतलब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल केवल NCERT के अगर हम कर लेते हैं, इसका मतलब है हम कम से कम एग्ज़ाम की दृष्टि से 5 से 6 अंक का कोर्स ख़त्म कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए, इन क्वेश्चंस को हमें देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एंगल्स हैं, है ना, 63 और 27 या 17 एंड 73, ये किस टाइप के एंगल हैं? किस टाइप के एंगल हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब इनका सम जो है वो कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। जब कभी भी आपको इस टाइप के कंज्यूगेटिव एंगल्स दिखें तो इससे एक बात तय होती है कि हमारे लिए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी का यूज़ करेंगे। तो इसे हम क्या कर सकते हैं बेटा? साइन स्क्वायर 63 को चाहो तो ऐसे ही लिख लो, चाहो तो ऐसे ही लिख लो। इसका मतलब ये है कि चाहे तो आप इस वाले साइन को चेंज करिए या इस साइन को चेंज करिए, मीन्स दोनों में से कोई सा एक आपको चेंज करना है। ठीक है ना? चलिए, तो साइन स्क्वायर 60 हमने ऐसे ही लिख लिया, 63 डिग्री प्लस ये जो साइन स्क्वायर है इसे हम कॉस बना लेते हैं, यही बताया था, कॉस स्क्वायर लग जाएगा। और ये जो 27 है इसे हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 27 अपॉन। देखो, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो हम लोगों ने अभी आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, सर्व संख्याएँ पढ़ी थी, उनमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था। तो हमारा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन रहा है। चाहे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाएं, उसका वैल्यू भी 1 होता है, या हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना लें तो भी उसका वैल्यू 1 ही होता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है हम इसे साइन को बदलें कॉस में या इस साइन को कॉस में बदलें। सेम यहाँ पे चाहो तो इस कॉस को साइन बना लो, चाहे इस कॉस को साइन बना लो। एक कॉस को हमें साइन बनाना है तो हम पहले वाले कॉस को साइन बना लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर लिखा था, हम यहाँ लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर। और क्या आएगा बेटा? 90 माइनस 17 डिग्री प्लस इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ओके। अब क्या करना है बेटा? अब करना ये है हमें कि ये जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है इसे तो ऐसे ही लिख लो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये जो लिखा है आपका कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 माइनस 27 कितना होता है? 63 होता है। सो दैट इज कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 19 माइनस 17 आपका 73 होता है, तो 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी, इसमें केवल आइडेंटिटी का ही यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा है, उन दोनों के बीच एंगल सेम लगा है, वो कुछ भी हो। तो ये बताया था ना, आइडेंटिटी वही होती है, आइडेंटिटीज़ वही होती हैं, या सब संख्या वही होती हैं जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सेटिस्फाई करें। अर्थात इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इक्वल टू आपका 1/1 हो जाएगा। इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1, तो इक्वल कितना आ गया? 1/86। ठीक है, इसका मैं सेकेंड पार्ट लिख लेता हूँ। और इसका सेकेंड पार्ट है बेटा साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखो भाई, इनको अगर आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों को प्लस करोगे
तो 90 आएगा। मतलब ये एंगल कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री की जो आपका फंडा है वो यूज़ करना है। वो क्या होता है, किसी एक को साइन को कॉस बनाओ या कॉस को साइन बनाओ। पहले वाला आपका साइन हम रख लेते हैं, मतलब ये साइन को तो हम साइन ही रख लेते हैं, साइन 25 डिग्री। और ये वाला जो कॉस है इसको हम क्या बना लेते हैं, साइन बना लेते हैं। जैसे ही आप इस कॉस को साइन बनाएंगे, इसका जो एंगल है वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, अर्थात 90 - 65 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर टाइप का बन रहा है ये, तो यहाँ कॉस स्क्वायर टाइप का बनाइए, अर्थात इस कॉस को कॉस ही रहने दीजिए, कॉस 25 डिग्री। और ये जो आपका साइन 65 लिखा हुआ है इसे आप लिखेंगे कॉस। और जैसे ही साइन को कॉस लिखेंगे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, अर्थात 90 - 65 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री प्लस ये क्या है, कॉस 25 ऑलरेडी है, और ये भी 90 - 65 कॉस 25 डिग्री। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री मीन्स साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। सही है, जिसका वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो आपका MCQ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है। लेकिन ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न चूँकि इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को आपको हल करा रहे हैं। हम विकल्प रूप में नहीं लिखेंगे, हम केवल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके लिखते जा रहे हैं, उसका आंसर आ जाएगा वही विकल्प। ठीक है, आपके पास बुक होगी, आप उसे लिख के देख लीजिए, अदरवाइज हम ग्रुप में उसका एक बुक भेज देंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 4th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके 4 पार्ट है, केवल मैं आज आपको चारों बता देते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसका वैल्यू पूछ रखा है उसने इसका वैल्यू पूछ रखा है। तो देखो इसमें 9 तो कॉमन दिख रहा है ना, तो ले लेते हैं 9 कॉमन। जब 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बेटा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो देखते ही पता लग जाएगा, SC ST, ये ST बन रहा है ना, ST sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है, तो ST का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 9 × 1, मीन्स इसका आंसर क्या हो गया 9 आ गया। और इसका जो 9 वाला है बेटा वो सही विकल्प आपका कौन सा है, सेकंड वाला है, दूसरा है। हम आपको विकल्प नहीं बता रहे हैं, आप जो भी सही विकल्प हो उसे आप लिख लेना, सही विकल्प कौन सा है आप देख लेना। ठीक है, हम इस पास स्पेस छोड़ दे रहे हैं, आप अपना लिखते रहेंगे जो भी स्पेस में हो। सेकेंड पार्ट बेटा इसका, चलो एक काम करते हैं, इसका सही विकल्प हम आपको बता ही देते हैं। इसका सही विकल्प है दूसरे वाले का डी पार्ट, है ना, डी। अब आते हैं सेकेंड, और सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में 1 + cot थीटा और माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ तो लोग बच्चे इसे ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है, साइन कॉस tan cos से कॉर्ड में कुछ भी लिखना है, तो उस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा जो फंडा है, जो सबसे द बेस्ट वे है, वो है आप जो उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज गिवन हैं उन सबको आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, साइन और कास की टर्म्स में तोड़ लीजिए, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करिए, उसे सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए तो हम वही करते हैं। ये इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, किसी भी क्वेश्चन के लिए तरीका है कि जो भी आपके रेशियोज हैं आप उन सबको क्या करिए, साइन और कॉस में तोड़िए। तो 1 + अब देखो tan थीटा, पिछली वीडियो में हमने बताया था
इससे मतलब जो सबसे पहले था स्टार्टिंग किया था वहाँ हमने बताया था कि जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो सेक होता है लाल बटे कक्का से आपको पता लग जाएगा कि ये 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। एक तो ब्रैकेट ये होगी, दूसरे ब्रैकेट 1 प्लस साइन अगर tan अगर साइन बटे कॉस होता है तो कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। माइनस कॉसिक जो होता है लाल बटे कक्का में साइन का उल्टा होता है तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलो अब क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो ऊपर तो कॉस थीटा आ जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर क्या आएगा बेटा आपका, देखो साइन थीटा, एलसीएम हो गया, ऊपर आएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो नीचे तो बेटा हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। ऊपर क्या होगा, देखो इस साइन थीटा को बेटा अगर हम पहले लिख लें तो ये ऊपर आपका बन गया साइन थीटा प्लस ये पहले लिख लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और आपका माइनस 1। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है। एक तरीका वो भी है, आप इनकी पूरे की गुणा कर डालिए, ठीक है। आप इस पूरे की मल्टीप्लाई कर डालिए। मैं तो पहले इस साइन थीटा से इन तीनों कर लीजिए, फिर कॉस से सबको कर लीजिए, फिर 1 से सबको कर लीजिए, वो भी ठीक है। दूसरा ये हो सकता है अगर हम इस पूरे को a मान लें तो ये क्या है a प्लस बी, और फिर हमने इसे a माना तो a माइनस बी, मतलब a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। चलो अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है बेटा, ऊपर ये जो आपका होल स्क्वायर लगा है इसको खोलना है। किससे खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है अपॉन क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं जो हमारी आइडेंटिटी होती है उससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसे हमने लिख दिया 1 प्लस ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करें, 1 से 1 उड़ेगा, उड़ गया, ठीक उड़ाओ। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा भी उड़ गया, तो बचा क्या, हमारे पास बचा 2। इसलिए जो आपका सही विकल्प है बेटा वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसका जो सही विकल्प है वो अभी आपका 2, सही विकल्प 2, और वो कौन सा पार्ट है बेटा आपका सी पार्ट है, ठीक है। इसलिए सही विकल्प 2 मतलब आपका ए बी सी पार्ट,
विकल्प सी आंसर 2 आएगा और सही विकल्प जो सी वाले पार्ट लगा। अब जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए थर्ड पार्ट इसका। मैंने पहले भी कहा आपको बेटा, ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन, मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था उसके 4 पार्ट हैं जो आपके MCQs हैं, मतलब आपको सही विकल्प का चयन करना है। उसके 2 विकल्प हमने कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा विकल्प है sec a + tan a, sec a + tan a ब्रैकेट क्लोज 1 - sin a, 1 - sin a। इसका वैल्यू बताना है। ये सही विकल्प नहीं आएगा, ये आ सकता है इस टाइप से कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए, अभी बताया था। अगर कोई भी इस टाइप की आपका कोई भी एक बहुपद टाइप का लिखा है, आपको अगर नहीं आ रहा है इसका क्या करना है, तो आपको एक चीज़ आती है, साइन कॉस में बदलो। ठीक है, क्या करो, साइन कॉस में बदलो। बदलते हैं भाई, बदलिए। सेक का क्या होता है 1/cos, लाल बटे कक्का को याद रखिए, उस पर साइन cos tan cos एक कॉट लिख लीजिए। देखेंगे साइन के नीचे कॉसिक आता है, कॉस के नीचे सेक आता है, टेन के नीचे कॉट आता है, तो इसलिए जो सेक होगा वो क्या होगा 1/cos। ठीक है, प्लस टेन क्या होता है sin a/cos। ठीक है ना, ओके। ये हो गया आपका 1 - sin। ये तो ऑलरेडी तो चेंज है ही। अब क्या करना है बेटा, इसका एलसीएम हो गया आपका cos है, तो इसे लिख लेते हैं cos है, और ऊपर क्या होगा 1 + sin a, और ऊपर इसके क्या बचा था 1 - sin a। अब आप बेटा देखेंगे ऊपर कि 1 + sin a 1 - sin a मीन्स a + b a - b है, जो क्या होता है a² - b², अर्थात ये आपका बन जाएगा 1² - sin² a अपॉन cos a, मीन्स ये हो गया आपका 1 - sin² a, 1 - sin² a अपॉन cos a। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है आपकी जो सबसे पहली है SC, मतलब sin² a, यहाँ पे एंगल हम कुछ भी लगा सकते हैं, sin² a + cos² a, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसलिए अगर आपका जो cos² a है वो क्या हो जाएगा 1 - sin² a, 1 - sin² a, 1 - sin² a। तो ये जो 1 - sin² a है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² a की जगह क्या लिख सकते हैं cos² a। ठीक है, 1 - sin² a की जगह लिख सकते हैं cos² a। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं इसे। ये क्या बन गया आपका 1 मतलब cos² a, और अपॉन में क्या है बेटा आपका cos a। क्या करिए, इस cos a से इसका स्क्वायर उड़ जाएगा, तो क्या बचा cos a, क्या बचा cos a। और आपका इस तरह से कौन सा विकल्प ठीक होगा D। ठीक है, कौन सा विकल्प ठीक है इसका D, इसलिए सही विकल्प D। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन अब आपका 4th क्वेश्चन है, इसका 4th पार्ट है, मीन्स 1 + tan² a, 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। ठीक है, चलो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा होगा। क्या करते हैं इसमें, देखो कहीं कोई शॉर्टकट भी लग सकती है, जैसे हम यहाँ पे tan को cot बना सकते हैं, बना लीजिए, tan को cot बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप cot को tan बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपकी जो फंडामेंटल ट्रिक है ना, क्या कि अगर आपको अदर देन साइन कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री यूसेज मिलते हैं, मतलब अदर देन साइन कॉस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको साइन कॉस में चेंज करिए। ठीक है, क्या करिए साइन कॉस में चेंज करिए, उसके बाद जो है वो आंसर कैसे करें देखते हैं। 1 को तो 1 रख लीजिए, प्लस tan² a को लिखिए sin² a अपॉन cos² a।
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन नीचे होगा 1 प्लस कॉट क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। तो ऊपर ये देखिए क्या बनेगा, इसके इससे बोल रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, है ना। और नीचे क्या बन जाएगा आपका बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं जानबूझ के इसे बड़ा क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या हो गया 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो अपॉन कॉस स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा और जो साइन स्क्वायर है ये ऊपर पहुंच जाएगा, यही होता है ना। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अभी भी हमने ऊपर चेंज किया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 स्क्वायर, क्या आ गई 10 स्क्वायर। इसलिए जो आपका सही विकल्प है वो हो गया बेटा डी, सही विकल्प डी, सही विकल्प डी। अब ये क्वेश्चन इजी कैसे हो सकता था और इसका क्या तरीका हो सकता था, अभी बताया था एक तो कि इस 10 को कॉट बना लीजिए, ठीक है, तो भी एक आंसर आ जाएगा, इस कॉट को 10 बना लीजिए तो भी एक आंसर हो जाएगा। या क्या कर सकते थे हम, यहाँ पे एक ST का फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला, ST क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिससे आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये इतने सारे स्टेप हमारे छुप जाएंगे और ये जो हमने लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सीधे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस सेक ही तो होता है। ऐसे नीचे जो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ये आपका CC है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसिक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, ये देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। मतलब हम इस वाली जो आपकी फर्स्ट लाइन थी इसके जस्ट बाद हम इसे ये लिख सकते थे, देखो, या इसका हम बताएं यहाँ पे दूसरा वे जो हो सकता है इसे करने का, मतलब एक तो ये तरीका है, आप इसको ऐसे करिए, ठीक है, ये भी एक सही तरीका है, ये पूरा है ना, एक राइट वे। दूसरा तरीका क्या है इसका, अथवा मतलब एक तरीका ये नीचे को आया है, दूसरा तरीका आप इसे ऐसे कर सकते थे कि ये बराबर यहाँ के बाद क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट SC ST से आपका सेक स्क्वायर ही आ जाता और बटे ये क्या हो जाता आपका 10 स्क्वायर, सॉरी कॉसिक स्क्वायर, क्या हो जाता कॉसिक स्क्वायर, ठीक है। अब सेक अपॉन कॉसिक आपको सीधे सीधे लिख सकते थे 10, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, अब हम इसे लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ऊपर जाएगा साइन नीचे आएगा, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जो बेटा क्या होता है 10 स्क्वायर ए, है ना, ये इसका आंसर होगा। तो जब सर इतना छोटा सा तरीका था तो इतना बड़ा तरीका क्यों किया, वो इसलिए किया कि ये वाला जो हमारा तरीका है एक फंडामेंटल लॉ है कि जब कभी भी कहीं पे भी आइडेंटिटी ना लग रही होती, जैसे यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारी SC ST CC वाले आइडेंटिटीज़ नहीं लगते, तो क्या करते, तो हम इसे ऐसे ही करते। मतलब जब कभी भी कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज गिवन होते हैं उनको साइन कॉस में आप चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ लंबा हो जाए, बट फाइनली हम आंसर तक पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हुआ करे आप लोग इस मेथड को ही अपनाइएगा,
क्योंकि यही हमारा एक फंडामेंटल मेथड है। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप ऐसे कर लीजिए या जो अभी हमने और बताया था कि आप इस 10 को क्वाड बना लीजिए या क्वाड को 10 बना लीजिए। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस जो प्रूव करने वाले होते हैं उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। आप किसी भी मेथड को अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार करिएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कि 10 पार्ट हैं, जिसके 10 के 10 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगली 2 वीडियो में बनाऊंगा, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन करूंगा, अगले में 5 क्वेश्चन करूंगा। और उसी के साथ हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है मीन्स पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।